हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। दोस्तों, आज की क्लास फिर से क्लास 12 फिजिक्स की है। ठीक है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो दो तीन टॉपिक जो मैंने कवर करवाया है उसको आपने अगर नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। क्योंकि हमने जो एक नए सिरे से क्लास को स्टार्ट किया है, चाहे वो आपका फिजिक्स हो चाहे आपका केमिस्ट्री हो, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट को मैं लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि मैं हर एक टॉपिक को आपको कवर करवा के चल रहा हूं, क्योंकि जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें, उसको भी मैं मतलब हर चीज़ में आपको समझाने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज की जो क्लास होने वाली है, ठीक है, आज की जो क्लास है, अब देखिए दोस्तों, अभी क्या है ना कि आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अभी आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, कॉलेज या स्कूल आप जा नहीं सकते। आपके पास सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही माध्यम है, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, तो जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं, जितने भी दोस्त देख रहे हैं, आपको क्या करना है, क्लास को प्रॉपर में लेना है और जितना हो सके दोस्तों को भी बताना है ताकि वो भी देख सकें क्लास को। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपकी क्वेरी हो, आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, आप हमारा टेलीग्राम उसका मैंने लिंक दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। और अगर आप चलाते हैं, आपके पास ऐप है, तो अरविंद सर 98 जाके वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ से आप सारा क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, चलिए फिलहाल मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। क्लियर है, चलो। क्योंकि यहाँ पर से जो मैंने अभी आपको बताया एज लाइक बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह काम करेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहां से जाके आप अपने क्वेश्चन में बता सकते हैं, इससे क्या होगा, पूरा समाधान आपको मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए आज देखिए, आज की जो क्लास है वो क्या है, क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स। और कौन सा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, कौन सा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर चल रहा है, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी चैप्टर के हम लोग बारे में स्टडी कर रहे हैं। और जो भी टॉपिक मैंने कवर करवा के रखा है उसके जस्ट आगे से हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्लास आप जाके जरूर देखिए दोस्तों, ताकि ये चीज़ें आपको प्रॉपर वे में समझ में आ सके। क्लियर दोस्तों, चलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलिए यहां से देखते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर, चलो देखो, यहां से क्या करना है आपको, मैं प्रॉपर में हर एकदम पूरा आपका ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अब इसका डाउट रह नहीं जाएगा, पूरा एकदम पानी पानी हो जाएगा। क्लियर, एकदम पूरा पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन एकदम आपके प्रॉपर में समझ में आ जाएगा, बस आप एंड तक देखिएगा क्लास को। ठीक है, चलो देखो, यहां पर मैंने क्या किया, एक बिंदु आवेश लिया। क्लियर, एक आवेश लिया मैंने, ठीक है, प्लस क्यू। क्लियर बात है। अब क्या है समझना कि प्लस क्यू कूलाम के आवेश को हमने क्या किया, ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है, जिसका परावैद्युतांक के। ठीक है, समझ में आ रही बात है। अब क्या है, अब यहां समझना, इससे आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर देखो, चलो इससे क्या किया मैंने, मान लो ये बिंदु यहां पर ओ है। ठीक है, ये बिंदु क्या है, ओ, तो आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, और उसके बीच की जो डिस्टेंस है ओ और पी की, वो क्या है, ओ और पी की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर मीटर के। क्लियर, अब देखो समझो बात को कि बिंदु ओ पर आपका जो आवेश है वो क्या है, प्लस क्यू है। क्लियर बात है। अब यहां पर बिंदु पी है,
बिंदु P पर हमें क्या करना है, इसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आ रही बात है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में जो रखा हुआ आवेश है, अब समझिएगा कि बिंदु O पर आपका प्लस Q आवेश है और इसकी वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है? तो मान लो कि बिंदु P पर आपका एक आवेश प्लस Q नॉट है। क्लियर है? एक आवेश क्या है, प्लस Q नॉट है। अब यहां पर जो फोर्स लगेगा इसको मैं इस तरीके से यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे। अभी मैं बताऊंगा ऐसे इसका डायरेक्शन इधर क्यों होता है। क्लियर? तो अभी मैं सारी चीजों को यहां पर लिखूंगा नहीं, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता दूं आपको लिखना कैसे है, क्योंकि जब आप एग्जाम में लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे इस तरीके से, क्योंकि डेरिवेशन करना होगा, तो वहां पर आपको क्या क्या चीजें लिखना होगा। ठीक है? एक बिंदु आवेश Q मीन प्लस Q ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। वह आवेश बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मान लो बिंदु P पर प्लस Q नॉट आवेश स्थित है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब हम कैसे, ये नहीं लिखना कि अब हम कैसे, ये नहीं लिखना, मतलब इतना चीज आपको लिख देना है। फिर से सुन लीजिए एक बात को, एक बिंदु आवेश प्लस Q ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है? बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, तो बिंदु O से R मीटर की दूरी पर आपका एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मान लो बिंदु P पर प्लस Q नॉट आवेश स्थित है, ये लिख देना आपको। क्लियर? तब कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक है, अब यहां पर इतना चीज आपको लिखना, अब यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, तब कूलाम के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ओके, चलो, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार। तो कूलाम के नियम के अनुसार हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब दो बिंदु आवेश होते हैं और उनके बीच की दूरी कुछ भी हो, यहां मैंने आर मान लिया, जरूरी नहीं कि आप आर ही रखो हर जगह। ठीक है? तो यहां पर जो भी मैंने दूरी रखा, तो कूलाम का नियम अगर आपने नहीं पढ़ा दोस्त, इसलिए तो मैंने बोला कि जाके आप डिस्क्रिप्शन में देखिए या फिर क्या बोलते हैं उसको, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। तो आपको क्या करना है, वहां क्लास को देखना, तभी आपको कूलाम का नियम अगर नहीं समझ में आया तो यहां से, ठीक है, वहां से देख लीजिए, तो अब क्या आपको समझ में आ जाए। तो कूलाम के नियम में हम लोगों ने क्या सीखा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर दो हमारे आवेश क्या है, प्लस Q और प्लस Q नॉट है, यही है ना। उसके बाद दूरी क्या है, इनके बीच डिस्टेंस क्या है, R है। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 उसके बाद क्या होता है, Q इंटू क्या हो जाएगा, Q नॉट, क्योंकि प्लस प्लस Q नॉट है। ठीक है? अब अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? क्लियर है ना? चलो, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आपको क्या समझना है, एक चीज देखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है? अब यहां समझना, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, यही तो हम लोगों ने पढ़ के रखा है, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, E बराबर क्या करेंगे, F की वैल्यू क्या है, देखो, अब इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? अब इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर, मतलब समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर, तो दोस्तों जब क्या करेंगे, समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां से पूरी तरीके से। अब यहाँ आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमारे इक्वेशन है E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, तो हमको पता है F बराबर हमने यहाँ पर निकाल लिया,
निकाल लिया ना, तो क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पर रख दो। अब जब रख दोगे तो भैया देखो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ई बराबर एफ की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद आपका क्या है, क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, क्या है आपका आर स्क्वायर। अब देखो इतना तो मैंने क्या किया, ये एफ की वैल्यू यहां पर इतना रख दिया, अपान में क्यू नॉट, सुनिए जरा, अपान में क्यू नॉट, अब ये फिर अपान 1 हो जाएगा, समझ में आ रही बातें। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम अब क्या करेंगे, जब और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या हो जाएगा आपका, क्यू इंटू क्यू नॉट, थोड़ा छोटा बन जा रहा है भाई, चलो क्यू इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, 1 ऊपर चला जाएगा, क्यू नॉट नीचे आ जाएगा, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट तो भैया वैसे भी मर जाएगा, बातें समझ में आ रही है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के क्यू, अब नॉट तो आएगा नहीं, अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पर क्या करें, के बराबर आप सबको पता है 1 होगा, तो क्या हो जाएगा आपका ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर, क्लियर। यही होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रॉपर दिख तो रहा है, ठीक है, हाँ सही है, क्लियर, सब कुछ आपको प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण। तो ये प्यारा सा आपको फार्मूला मिल गया, और आप इसका मात्रक क्या लिखोगे, मात्रक तो यही लिखोगे ना, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, क्या लिखोगे, न्यूटन पर कूलम, क्लियर बात है। मात्रक तो मैंने आपको पहले बताया क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। और दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, हाँ ठीक है दिखेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई, चलो मैं इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये मैंने वैल्यू बताई है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ एक चीज और, अगर इससे क्वेश्चन नहीं आता तो इसकी वजह से क्वेश्चन जरूर आएगा, समझना मेरी बात को। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता तो इसकी वजह से क्वेश्चन 110% बनेगा ही बनेगा। तो आपको ये चीज तो आना ही चाहिए, क्योंकि जब आगे हम अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, वहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर वहां चिल्लाओगे आप लोग, भैया ये कहां से आ गया, कहां से आ गया, अरे देखो ना कैसे आ गया, ऐसे आया, देख रहे हैं ना, समझ में आई। आई होप दोस्तों आपको ये बातें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं, क्लियर बात है। जिन बच्चों को समझ में ना आए आप कमेंट में हमें बता देना, ठीक है, हम आपको पूरा सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, और चीजों को अब देखो, चलो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, क्लियर, चलो स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी पेन उठाओ, नोट कर लो पूरा, क्लियर, चलो अब देखो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहां पर एक कुछ कंडीशन आपको समझना है कि अब देखो कि अगर दोनों आवेश अगर सेम है, कैसे हैं भैया, सेम है, तो सेम है तो मतलब क्या होगा, रिपल्सन होगा, मतलब प्रतिकर्षण होगा, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। अब जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बल की जो दिशा होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो बल की दिशा होगी वो कैसी होगी, जो बल की दिशा क्या होगी, वो ओपी होगी, वो क्या होगी, ओपी होगी, मतलब ओ से पी की तरफ होगी, क्यों होगी, सुन लो कैसे होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब क्या है ना कि ये दोनों तो करीब में आएंगे नहीं, जब आने की कोशिश करेगा है ना, इसको क्या करेगा, पुश करेगा, चलो जाओ, क्योंकि दो सेम चार्ज कभी आपस में मिलते नहीं, हमेशा रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, दूर हटाते हैं, जब दूर हटाते हैं तो क्या होगा, इसीलिए मैंने एफ
क्या कर दिया इस तरीके से। तो दोस्तों जो बल होता है, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ें क्या, F/Q0। हालांकि हमारा Q तो क्या होता है, अदिश राशि होती है, लेकिन बल हमारा क्या होता है, सदिश राशि होती है। तो बल हमारा सदिश राशि होती है और आवेश हमारा अदिश राशि होती है। इनका जो रेशियो होता है, तो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो क्या होती है, ये क्या हो जाएगी, ये भी सदिश हो जाएगी। मतलब F हमारा क्या होता है, वेक्टर के फॉर्म में होता है, तो E भी हमारा वेक्टर के फॉर्म में होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ विद्युत क्षेत्र, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, मतलब E की दिशा, ई की दिशा, अगर बल की दिशा ओपी है तो ई की दिशा भी ओपी हो जाएगी। ऐसे डीपली क्वेश्चन बनेंगे, सुन लो मेरी बात को, डीपली क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि अगर आप यही क्लास 12th ही नहीं, आगे भी आप स्टडी करेंगे तो वहां भी आपको जरूरत पड़ेगी। ऐसे बेसिक तो जरूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको डीप भी जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं आपको प्रॉब्लम, जब आप आगे स्टडी करते हो फिर वहां आपको दिक्कत होती है। तो ऊपर ऊपर से नहीं, हम लोग डीपली भी जाएंगे। क्लियर हो रही बात है? अब देखो, अगर आपके चार्ज, चलो, अगर आपके चार्ज क्या हो, ऑपोजिट हो, क्या हो, ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब यहां पर आपका, यहाँ तो मैंने पॉजिटिव लिया ही है, अगर यहाँ भी पॉजिटिव रहता है तो सेम हो जाएगा, और यहाँ पर ये कंडीशन उत्पन्न होगी। अगर यहीं पर मैं क्या कर दूं, नेगेटिव कर दूं, यहाँ पर क्या कर दूं, आवेश नेगेटिव, आवेश नेगेटिव कर दूं, तो चार्ज हमारे कैसे हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे। जब ऑपोजिट हो जाएंगे तो बल कौन सा लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। और जो बल होगा, बल की दिशा, बल की दिशा, बल की दिशा क्या होगी, अब बल क्या होगा, इधर आएगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो बल की दिशा क्या हो जाएगा आपकी, पीओ, क्या हो जाएगी, पीओ हो जाएगी। समझ में आ रही बात है? तो वैसे ई की भी दिशा क्या हो जाएगी, ई की दिशा, ई की दिशा भी क्या हो जाएगी, पीओ। क्लियर दोस्तों? आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ रही है? क्लियर ना? क्योंकि हमने क्या बताया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, ये हमारी क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, कैसी है, सदिश राशि। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर क्या ना, हमने एक आवेश लिया, एक दो आवेश लिया, अभी भी इससे बहुत सारे आवेश हों, मान लो क्या आपके Q1, Q2, Q3, ऐसे बहुत सारे हों, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इन सब की वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, उन सब को अगर हम टोटल करेंगे तो हमें क्या होगी, परिणामी, परिणामी, ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिलेगी। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो हमारी क्या मतलब टोटल, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या जिसे हम संपूर्ण बोलेंगे, तो इसकी वजह से मान लो क्या है, वेक्टर E1, इसकी वजह से मान लो क्या है, वेक्टर E2, इसकी वजह से क्या है, वेक्टर E3, या फिर Q4 होता तो E4 हो जाता। तो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E बराबर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3, ऐसे। ठीक है, ये आपका प्यारा सा फार्मूला बन जाएगा। क्लियर दोस्तों? आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जो भी आपके डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड हमें ज़रूर बताना, सॉल्यूशन 100% आपको मिलेगा। क्लियर दोस्तों? क्लास कैसी लगी यार, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, क्लास कैसी लगी ये बात ज़रूर बताना, और क्लास अगर अच्छी लगी हो, थोड़ा सा अगर वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, इस क्लास से थोड़ी बहुत आपको अगर हेल्प मिली हो, तो यार लाइक कर देना। ठीक है, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, बढ़ता नहीं, बुलंदी पे चला जाता है। क्योंकि मुझे भी लगता है यार कि कहीं ना कहीं क्लास आपको पसंद आ रही है, तो मुझे आप लोग के लिए और मेहनत करनी चाहिए। समझ में आ रही बातें? तो कहीं ना कहीं आप लोग हमारे क्या हो, कैटलिस्ट हो। केमिस्ट्री में लोग पढ़ेंगे कैटलिस्ट, उत्प्रेरक हो। कहीं ना कहीं आप हमें क्या कर सकते हो, मोटिवेट आप लोग हमें कर सकते हो। ठीक है, या फिर चाहो तो डिमोटिवेट कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर में अगर लगातार क्लास सही है तो प्लीज़ यार हमें मोटिवेट करके रखा करो। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये सारा काम आप करेंगे दोस्तों। ठीक है, और आपने अगर अभी तक क्लास से संपर्क नहीं बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप प्रॉपर में क्लास को अटेंड कर सको। कि यार पता है ना, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये लॉकडाउन कितने दिन चले कोई पता नहीं है। ठीक है, तो आपके पास एक जरिया है, उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। मैं नहीं कहता हम ही से पढ़िए, किसी से पढ़िए। ठीक है, बट आपको जहाँ समझ में वहाँ से पढ़िए। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।